नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को। आज बाबा की मुरली का सार सुनेंगे चंद मिनटों में। जीवन का सार है। आज की मुरली 30/5/2024 साकार मुरली का महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति दे न सके। ये दो बातें आज बाबा की हेडलाइन में आई हैं कि सबसे पहली बात निश्चय। जिंदगी के हर क्षेत्र में निश्चय बुद्धि ही सफल होता है और निश्चय उस परमात्मा पर, ये कार्य उसका है। जो ये समझकर चलते हैं, जीवन जिंदगी के मैदान में उतरते हैं, उन्हें कोई फेल नहीं कर सकता इस दुनिया में। जो ब्रह्मा बाबा में अटके रहते हैं, दीदी दादियों में अटके रहते हैं, दादाओं में अटके रहते हैं, वो तो फिर उनकी नैया कब डूब जाए कुछ कह नहीं सकते। अगर बची भी रही तो हिलोरे खाते खाते कहाँ अटक जाए कुछ कह नहीं सकते, किधर भटक जाए तो भी नहीं, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए निश्चय एक प्रभु प्रिय का बनो, निश्चय एक पर करो, एक के बनो। दूसरा, बाबा ने कहा दुनिया में सुख और शांति सिवाय परमात्मा के और कोई किसी को दे नहीं सकते। मनुष्य तो बिल्कुल ही नहीं दे सकता। मनुष्य खुद ही सुख शांति रह ले तो ये बातें बहुत ही सुंदर हैं। कभी कभी हम बाप के भी बाप बनने की कोशिश करते हैं कि शायद हम इसका भला कर दें, इसका ये कर दें। आप शुभ भावनाएं रखिए, आप प्यार बनाए रखिए, रूहानियत रखिए, लेकिन याद रखिए अगर सामने वाला पात्र ही सही नहीं हुआ तो आप दे करके भी उसको क्या करेंगे। जैसे कुपात्र में उल्टी चीज डाल दो तो वो भी खराब हो जाती है। धुला हुआ बर्तन ना हो, उसमें दूध या दही रखा हो, उसमें फ्रेश दूध भी डाल दो, वो भी बेकार ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये बातें हमें बहुत समझाती हैं जिंदगी में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। तो आइए इस निश्चय के साथ कि बाबा की मुरली का सार, कौन से बाबा की मुरली का सार? शिव बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए, हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति दे नहीं सकता। इसलिए टेंशन फ्री खुद के अंदर जमा करो, मास्टर सागर बनो। सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या करें? बाबा कहते हैं एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई की तरफ ना जावे, यही ऊंची मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। जब तुम आत्म अभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात भी समाप्त हो जाएंगे, बुद्धि का भटकना भी बंद हो जाएगा, देह के तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जावे। यह मंजिल है बच्चे, इसके लिए आत्म अभिमानी भव। इस मंजिल को पाना है, उसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना है। भव माना स्थित होना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, ब्रह्मा बाप नहीं, रूहानी बाप, वो बड़ा बाबा। तो बाबा कहते रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। देखो बच्चे, इनको यानी ब्रह्मा बाबा को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। पक्का कर लो, रूहानी बाप कौन है? शिव बाबा। देखो बच्चे, तुमको उस रूहानी बाप के द्वारा ताकत मिलती है। कैसे? याद के बल से तुम शांति को पाते हो, सुख को पाते हो। तो आधार क्या हो गया? उसकी याद। देखो बच्चे, मनुष्य शांति प्राप्त करने के लिए जंगल में भागते हैं। तो जंगल में अगर शांति सुख होता तो फिर जंगल से वापस भी कहीं लौट आते। अब तो बड़े बड़े महल और सब बना के बैठे। अगर जंगल में शांति होती तो फिर वापस क्यों लौटते बच्चे? शांति तो अपने मन का खेल है, प्रभु की याद में शांति है, सुख है, प्रेम है, आनंद है। यह ब्रह्मा भी उनका रथ है बच्चे, तुम्हारे जैसा। आज की मुरली में बाबा पक्का करा रहे हैं, मूर्ति कहीं खंडित ना हो, एक में पूरी लो लगी रहे। यह ब्रह्मा भी उनका रथ है, तुम्हारे जैसा ही स्टूडेंट्स है।
स्टूडेंट है, यह भी गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला था। सुना है गृहस्थी भाई बहनों, बाबा कह रहे ब्रह्मा बाबा भी गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला था, सिर्फ बाप को अपना रथ लोन पर दिया। अब ये भी चिट चैट है, बाबा ने ले लिया दिया तो क्या। बाबा कहते बच्चे सबको निर्विकारी बनना है, जो खुद नहीं बन सकते, ये बहुत गहरी बात है, जो खुद निर्विकारी नहीं बन सकते फिर अनेक प्रकार की बातें करते हैं उल्टी पुल्टी इधर उधर की, गालियां भी देंगे बच्चे, क्योंकि उनके अंदर बेचैनी हो जाती। जब से मेरी बीवी जाने लगी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, तब से ये गंदगी नहीं मिल रही है, छी बातें नहीं हो रही हैं। जब से मेरा पति जाने लगा है तो बिल्कुल सब सन्यासी बन गया, पकड़ो इसको। तो कई तरीके के लोग हैं, तो बाबा कहते हैं वो फिर गालियां भी देते हैं। समझते हैं हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन ओम शांति वालों ने छुड़वा दिया, हम तो मौज की जिंदगी में थे। बाबा कहते बच्चे बाप आकर के विकारों से छुड़ाते हैं, दलदल से निकालते हैं। सर्वशक्तिमान एक बाप को कहा जाता है और किसी को सर्वशक्तिमान नहीं कहा जाता। बाबा कहते बच्चे ये विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक दुश्मन को दुश्मन की नजर से नहीं देखते तब तक उसको हरा नहीं सकते। बार बार अर्जुन जो है गांडीव रखता था, कभी कांपता था। कृष्ण ने कहा हे अर्जुन उठो, किनको देख रहे हो सामने, तुम्हारे हितैषी हैं ही नहीं। तो ये विकार और विकारी मनुष्य कैसे हितैषी हो सकता है किसी का, याद रखो ये विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है बच्चे। इनको छोड़ो तो जगत जीत बने, नहीं छोड़ सकते फिर झगड़ा करते हैं। माताएं भी कोई कोई ऐसी निकल पड़ती हैं जो विकारों के लिए बड़ा हंगामा करती हैं। स्त्री और पुरुष की बात नहीं, ये बात तो आत्माओं की है। अभी तुम हो संगम युग पर, यह भी कोई नहीं जानते कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। बहुत हैं जिनको पूरा निश्चय है, फिर कईयों को थोड़ा कम, फिर कम, फिर कम। भगवान श्रीमत देते बच्चे मुझे याद करो, ये बाप का बड़ा फरमान है। निश्चय हो तब तो उस फरमान पर चलें। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों तुम अपने आप को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इनको याद नहीं करने का, किनको? ब्रह्मा बाबा को। कई कहते हैं इनमें शक्ति है, परंतु शक्ति की कोई बात नहीं बच्चे। यहाँ तो पढ़ाई पढ़ाते हैं बाप आकर के, निर्विकारी बनाते हैं। बच्चे नहीं बनेंगे तो सजा खाएंगे। बाप कहते बच्चे सतयुग में तुम इतना उच्च कोटि के संस्कारधारी बन जाते हो, इतने सफल बुद्धि, शक्तिशाली बुद्धि बन जाते हो कि वहां पर वजीर आदि की जरूरत नहीं रहती। देखो बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे व्यर्थ बातें बुद्धि से भूलते जाएंगे। परंतु यह अवस्था तब हो, बाबा ने बार बार कहा, यह अवस्था तब हो जब पहले पक्का निश्चय तो हो ये ईश्वरीय कार्य है, ईश्वरीय वाणी है, ईश्वरीय श्रीमत है। इस बात पर भरोसा हो तब तो कुछ करे। निश्चय नहीं तो याद ठहर नहीं सकती। हाँ बाप कहते बच्चे सबको निश्चय एक जैसा तो होता भी नहीं। माया से निश्चय, माया आकर के निश्चय बाप से हटा देती है। खेल सारा जिंदगी में निश्चय बुद्धि बनने का है। तो आइए, निश्चय बुद्धि बनने के लिए नॉलेजफुल बनना है, पावरफुल बनना है। नॉलेज की कमी ही मनुष्य को आधा अधूरा रखती है। इसलिए हर बात की गहराई में जाओ, ऊपर ऊपर नहीं, रूट भी चेंज नहीं करो। पहले पहले निश्चय चाहिए, बाप में संशय रहेगा तो क्या पुरुषार्थ करेंगे बच्चे? पुरुषार्थ करते करते देखो तो, बाबा ने बहुत ही गहरी बात कही, पुरुषार्थ करते करते देखो तो बच्चे कितने थोड़े से पास होते हैं। कितने थोड़े से पास होते हैं बोलो? पास विद ऑनर होते हैं। कितने? 8 रतन निकलते हैं। 8 रतन 33 करोड़ को 8 में बांट दो, ठीक है? 9 लाख को 8 में बांट दो, यानी 1.25 लाख देवताओं में, 1,12,000 देवताओं में 1 रतन पास विद ऑनर होता है। तो सबको संपूर्णता की नजर से मत देख लेना। कोई सेंटर पे रहता है, मधुबन में रहता है, लगता है शायद ये तो संपूर्ण है,
कोई गीता पाठशाला चला रहा है, कोई पाठशाला चला रहा है, कोई धर्मशाला, तो वो ठीक है, निमित्त बनना उनका भाग्य है, उनके भाग्य को देखकर जलना नहीं है, लेकिन उनको संपूर्णता की नजर से संपूर्णता उनमें ढूंढने लगोगे ना, वही दिक्कत है। वो अपने अंदर ढूंढो, अपने को परिपक्व बनाओ, ये समझदारी है। बाबा कहते पुरुषार्थ करते करते कितने थोड़े पास होते हैं, 8 रत्न निकलते हैं। अपने से पूछो क्या हमारी लाइन डायरेक्ट बाबा के साथ क्लियर है? बहुत गहरी गहरी बातें हमारी दादियां सुनाती हैं। जो मम्मा के मुरीद थे, मम्मा के साथ ही लपक लिए, बाबा के थे, बाबा के साथ ही नहीं। जो शिव बाबा के मुरीद, शिव बाबा के पूरे गहरे, वो आज अंत तक बाबा का साथ निभाते हैं, रहते हैं, अपना जीवन उच्च बनाते हैं। सिवाय बाप के और कुछ भी याद तो नहीं आता। ये अवस्था बच्चे होगी जरूर, पिछाड़ी में होगी, लेकिन अभी से करें तो हमारे को नंबर मिलेंगे उसमें। आत्म अभिमानी बनने में बच्चे मेहनत तो है, धीरे 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 संकल्प तो करो, लक्ष्य तो रखो कि हमें आत्म अभिमानी बनने का है। अब लक्ष्य ही नहीं रखेंगे तो क्या खाक बनेंगे? अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार, माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी। ज्ञान से अपनी दृष्टि परिवर्तन करना है। सुना बाबा ने क्या बोला? ज्ञान से, नॉलेज की आंख से इन आंखों को भी अच्छा बनाना है। ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। आत्म अभिमानी बन, विकारी ख्यालात समाप्त करने, किसी भी विकार की बांस ना रहे बच्चे, देह की तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जावे। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, ऐसा निश्चय बुद्धि बने तब याद भी मजबूत हुए। ध्यान रहे, माया निश्चय हिला ना दे, खबरदारी से, पहरेदारी से। अच्छा, आज का वरदान है सेवा भाव से सेवा करते हुए। सेवा तो करते हैं कई मजबूरी से, अब करनी है क्या करें, नहीं, सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव सफलता दिलाता है बच्चे। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा लगता है और स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते, दूसरों को भी आगे बढ़ाते, स्वयं भी खुश रहते, उड़ती कला में उड़ते, दूसरों को भी अनुभव कराते। उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता है बच्चे और दूसरों का भी कल्याण करता है। तो क्या करना है? सदैव उमंग उत्साह में रहना है, सदैव खुशी में रहना है, सदैव सेवा भाव में रहना है। आज का स्लोगन है बाबा की मुरली का, ज्ञानी तो आत्मा वो है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से मुक्त है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भाई सेवक को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का तंत्र निचोड़ एसेंस सार लेकर।